नमस्ते दोस्तों। काली टाइगर रिजर्व उत्तर कर्नाटका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका एरिया 1350 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए दोस्तों दांडेली से 11 किलोमीटर आपको चलकर कुल्लगी जाना पड़ता है। कुल्लगी से टिकट्स मिलती हैं और गवर्नमेंट की व्हीकल्स में आप जंगल सफारी के लिए जाते हैं। यहाँ हमें रुपेश जी मिले और रुपेश जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। एनिमल इसमें हम अप एंड डाउन 25 किलोमीटर सफारी करते हैं। तो जिस टाइम में जो एक्टिव एनिमल्स हैं वो दिख जाता है सर। मतलब यही दिखेगा वही दिखेगा, प्रिडिक्शन नहीं है। अगर आजू बाजू मूवमेंट है तो दिख सकता है नहीं भी दिख सकता है। मतलब जंगल सफारी का दूसरा नाम लक है सर। मतलब जू नहीं है, ओपन फॉरेस्ट है। वो पहली बात बोल रहा। उसके बाद में सर हमसे उनको बहुत ज़्यादा सुनने की क्षमता ज़्यादा रहती है। गाड़ी तो रोज जाती है तो गाड़ी का साउंड उनको आदत है। आप लोग शोर करेंगे तो रहेगा तो भी भाग जाएगा। मेन चीज़ है सर साइलेंट रहेगा। ठीक है। दोस्तों जब आप काली टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का ऑफिस है, जहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी और एक टिकट जो है वो 600 रुपये प्रति व्यक्ति मिलती है। हमारी बारी सुबह सुबह की थी दोस्तों, तो सुबह 6 बजे हम लोग गवर्नमेंट के व्हीकल्स में बैठकर जंगल की तरफ चल दिए और मौसम बड़ा ठंडा था, थोड़ी थोड़ी फॉग भी थी और नज़रें सामने सड़क पर थी कि कहीं न कहीं कुदरत के किसी जीव से मुलाकात होगी और वो पल कितना खुशगवार होगा जब हम कुदरत को अपने बहुत ही नज़दीक पाएंगे। दोस्तों ये पूरा किस्मत का खेल है। अब सुबह सुबह का वक्त है तो सारे जीव जो हैं वो भी आराम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे होते हैं, तो चांस बड़ा कम होता है कि सुबह आपको कोई जीव दिखे। आप अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि जो दोपहर का चक्कर लगता है, जो 4 बजे से है, 4 से 6 बजे, उसमें आप जाइए। उसमें थोड़ा-सा चांस ज़्यादा होता है कि किसी जीव से मुलाकात हो जाए। पर दोस्तों जंगल में जब आप जाते हैं तो यहाँ बहुत कुछ होता है देखने लायक। ज़रूरी नहीं कि आपको जीव ही दिखें, लेकिन आप देखेंगे तरह-तरह के पेड़ आपको दिखेंगे, तरह-तरह की वनस्पतियाँ, जड़ी-बूटियाँ और ज़मीन जो है बिल्कुल वो एकदम जंगल वाली आपको दिखेगी। और यहाँ पर क्या है कि कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो 2-250 सालों से रह रहे हैं, उनके आपको घर भी यहाँ मिल जाएँगे। तो ये है मेन गेट दोस्तों, जहाँ काली टाइगर रिज़र्व में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, सुबह-सुबह धुंध थी और इन पानी की बॉडीज़ में जो यहाँ के जीव हैं, वो अपनी प्यास बुझाने आते हैं दोस्तों। तो जब गर्मी का मौसम होगा, उस समय भी जीव जो है बहुत ज़्यादा देखने का चांस बढ़ जाता है। और दोस्तों जंगल में आप जब घुसते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरह से कुदरत जो है हमें फ्री में ऑक्सीजन और इतनी सारी वनस्पतियाँ, जड़ी-बूटियाँ, दवाई, लकड़ी ये हमें देती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जंगल जो हैं ये अपने वन्य जीवों का घर है। ये सामने एक हिरन हमें दिखा, लेकिन वो थोड़ा दूर झाड़ियों में छुपा हुआ था, खड़ा हुआ था। और ये देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त यहाँ वनस्पतियाँ हैं। बड़े-बड़े सागवान के पेड़, साल के पेड़, शीशम के पेड़ हैं, रोज़वुड के पेड़ हैं यहाँ पर और ना जाने कितनी जड़ी-बूटियाँ हैं और ये अनटच फॉरेस्ट है दोस्तों। इस फॉरेस्ट में कुछ भी छेड़खानी करना बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बायोडायवर्सिटी वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। यहाँ पर जो चीज़ है जस की तस है दोस्तों, जब से ये जंगल, जब से पृथ्वी बनी है। और यहाँ पर बड़े-बड़े साइंटिस्ट आते हैं रिसर्च करने, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं देखने कि किस तरह की यहाँ बायोडायवर्सिटी है, किस तरह के यहाँ पर जीव हैं, तितलियाँ हैं, मशरूम्स हैं, कीट हैं। इन सब की रिसर्च होती है दोस्तों यहाँ पर। तो जब आप आएँ तो आप बिल्कुल शांति रखें, शांत रहें और कुदरत के पूरे मज़े लें दोस्तों। यहाँ ऑक्सीजन भरपूर है, तो जितनी ऑक्सीजन आप लंग्स में भर सकते हैं उतना कोशिश करें, लंबी-लंबी साँस लेकर यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जाएँ। ये रुपेश जी हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी वो चलाए जा रहे थे। और रुपेश जी यहाँ कई सालों से काली टाइगर रिज़र्व में कार्य कर रहे हैं और इतने अनुभवी हो चुके हैं कि कहीं भी कोई जीव इन्हें दिखता है तो एकदम से ये गाड़ी रोकते हैं और सैलानियों को दिखाते हैं कि देखिए वहाँ पर फलाना पक्षी है या जीव है, और सैलानी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों जंगल में आप अगर अनुभवी गाइड के साथ हैं तो आपका मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका।
दोस्तों इस जगह का इतिहास ये है कि 1956 में दांडेली गेम सेंचुरी बनाई गई थी और उसे दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 1975 में। अंशी नेशनल पार्क जो है इसे बनाया गया था 1987 में और 1992 में दांडेली वाइल्ड लाइफ डिवीज़न का गठन हुआ और 2007 में दोस्तों इस जगह को कहते थे दांडेली अंशी टाइगर रिज़र्व और 2016 में इसका नाम रखा गया काली टाइगर रिज़र्व। दोस्तों हम लोग चलते चलते एक जगह व्यू पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां पर 10 मिनट का हॉल्ट होता है। एक रास्ता जाता है जो ऊंचे से टीले पर पहुंचते हैं और वहां से वेस्टर्न घाट जो जंगल हैं उनका दर्शन होता है दोस्तों। आप लगभग पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स इस व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोस्तों और आप पैदल चलते चलते यहाँ से चढ़कर आप उस व्यू पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये हमारे पृथ्वी के इतने बड़े जंगल हैं कि जो मानव कार्बन प्रोड्यूस करता है, कार्बन एमिशन करता है, ये वो जगह हैं दोस्तों जो कार्बन पूरी की पूरी सोख लेती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे जीवन के लिए। इस जगह की इकोनॉमिकल वैल्यू भी है दोस्तों। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो काली नदी बहती है, कनेरी नदी, पंडारी नदी, नागझरी और वाकी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ दोस्तों जो कृषि होती है यहाँ पर उसके लिए महत्वपूर्ण जल उपलब्ध कराती हैं और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं नदियों से बनती है। दोस्तों बायोडाइवर्सिटी में अगर देखें जैव विविधता में तो यहाँ पर दोस्तों तरह तरह के रेप्टाइल्स हैं जैसे किंग कोबरा आपको मिलेंगे, एम्फीबियंस बहुत सारे मिलेंगे जैसे मगरमच्छ वगैरह हैं, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग आपको यहाँ मिलेगा, पक्षी मिलेंगे जैसे मालाबार पाइड, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की 4 प्रजातियाँ हैं दोस्तों और चारों की चारों आपको यहाँ जंगल में देखने को मिल सकती हैं। बहुत तरह की तितलियाँ हैं जिसमें सदर्न बर्ड विंग ये तितली खास है और कई वाइल्ड ऑर्किड्स हैं यहाँ पर। दोस्तों इस जंगल में बहुत ही ज़बरदस्त स्पीशीज़ हैं, 36 तरह की मैमल्स हैं, 272 तरह के बर्ड्स हैं और 20 स्पीशीज़ हैं दोस्तों रेप्टाइल्स की और 41 तरह की बटरफ्लाइज यहाँ मिलेंगी आपको और बहुत सारे टाइगर, पैंथर, लेपर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो लेपर्ड और टाइगर्स हैं, इन टाइगर्स का कहते हैं 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है एक टाइगर का और वो अपने एरिया को पूरी अच्छी तरह से मार्क करके रखता है। ये दोस्तों हम लोग व्यू पॉइंट पर ऊपर खड़े हुए थे और पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स हमें दिख रहा था। दोस्तों यहाँ कुछ पक्षियों का घोंसला बना हुआ था और ये देखिए वापस हमें जाना पड़ेगा। जो हमारी वैन्स खड़ी हुई हैं उनमें बैठकर आगे जंगल में जाने के लिए। दोस्तों जो कुलगी नेचर कैंप है आप यहाँ भी आकर रुक सकते हैं। यहाँ पर 10 डीलक्स टेंट हैं, 12 वुडन कॉटेजेस हैं और 15 बेड्स की डॉर्मेटरीज बनी हुई हैं और यहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो आप बिल्कुल सुबह का या शाम का टाइम एकदम मिस नहीं करेंगे और सही वक्त पर आपको वैन मिल जाएगी जंगल में जाने के लिए। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल दोस्तों इस जगह से बिल्कुल पास हैं जैसे कवाला की गुफाएं यहाँ से बिल्कुल पास हैं, सतखंड झरना, नागझरी वैली जो है ये 5 से 12 किलोमीटर के बीच में है। दांडेली में दोस्तों आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं जैसे वाइट वाटर राफ्टिंग, कयाकिंग, जो जकूज़ी होता है वो काली रिवर में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से और जो जगहें बहुत पास आपको मिलेंगी वो हैं सिंथेरी रॉक्स और शनमुगा व्यू पॉइंट, जीप एंड एलिफेंट सफारी और जो गवली ट्राइबल लोग हैं उनके घर आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक साइक्स पॉइंट है दोस्तों जो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब आप आते हैं तो आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि इतना लंबा चौड़ा जंगल जो है इसे उगाने में मानव का क्या योगदान है दोस्तों। आप हैरान होंगे कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इतने बड़े जंगल लगाने में। हम तो सिर्फ कुदरत को एंजॉय कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, यहाँ से लकड़ी काट रहे हैं और कुदरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सारा काम जो हुआ है दोस्तों, इतने बड़े बड़े जंगल हैं धरती पर, ये जंगल लगाए हैं यहाँ के जीवों ने। जो पक्षी हैं वो तरह तरह के फल खाते हैं और फिर जहाँ भी वो पॉटी करते हैं उसके थ्रू जो बीज हैं
वो जगह जगह जाकर पनपते हैं और बड़े बड़े पेड़ और वनस्पतियाँ जो हैं वो उग जाती हैं। दोस्तों आप सोच के देखो कि कुदरत कभी भी सेल्फिश नहीं होती, स्वार्थी नहीं होती। फ्री में आपको ऑक्सीजन, फ्री में वनस्पति, फ्री में लकड़ी सब कुछ दे रही है। आपको जीवन दान दे रही है दोस्तों फ्री में। हमें मानव के रूप में हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के वन जो हैं, इस तरह की जैव विविधता वाले वन, इन्हें बचाने के लिए दोस्तों अगर जान भी देनी पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को बचाएं, उन्हें मरने ना दें दोस्तों। यही हमारा मानव के रूप में फ़र्ज़ है। और जब हम ऐसा कुछ करेंगे फॉरेस्ट को बचाने में, फॉरेस्ट लगाने में, जीवों को बचाने में, तो हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी, हमारे जो बच्चे होंगे, वो हमें गालियाँ नहीं निकालेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने पूरा उजाड़ दिया कुदरत को। तो दोस्तों यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और जब भी आप दांडेली आओ तो काली टाइगर रिज़र्व आना ना भूलें। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है दोस्तों, ऐसे जंगल और कहीं नहीं आपको मिलेंगे। दोस्तों सूर्य देवता निकल आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त चमकीली धूप जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था, आप भी देखिए। दोस्तों इस व्यू पॉइंट से फिर से हमें वैन में बैठकर आगे जंगल में निकलना था और अगले वीडियो में आप देखिए इसके बाद क्या होता है, और मज़ा आएगा।